बयान दिया गया था थाना में। और जिसमें मार हो रहा था उसमें आप लोग भी कुछ तो किए फिर थे? जान बचाने के लिए तो चलाना ही पड़ा। उसका बाइक देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ। पहले प्रेम शंकर मिश्रा से झगड़ा हुआ, वहाँ भी फायरिंग किए। हाँ। और यहाँ पे एक दहशत का रूप जो है ना वो लोग बना कर रखे हैं। और यहाँ आम पब्लिक किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, इसके लिए उलझने में विश्वास नहीं रखता है। दीपक के फोन पे फोन आया सोनू का, जो पूरे खानदान को ही खत्म कर दूंगा। दीपक ने ये बात सामाजिक स्तर पे भी रखा। सामाजिक स्तर पे उसके चाचा को बुलाया भी गया, लेकिन वहाँ भी कोई समस्या का हल नहीं निकला। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी विभूतिपुर विधानसभा के चकहब्बी पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 12 में है। बीते 19 अक्टूबर 2025 को दो गुट में आपस बहुत बड़ी झगड़ा हुई, जिसमें रॉड से, खंती से, तमाम हथियारों से उपयोग करके एक को घायल कर दिया गया। आज पीड़ित के घर के पास हैं, यहाँ उक्त लोगों से जानकारी लेते हैं क्या कुछ घटना हुई थी और क्या कारण था घटना का। क्या नाम है चाचा? नाम सुरेश मिश्रा। तो 19 तारीख को क्या घटना हुआ था? घटना तो केलबनी में आके मोटरसाइकिल लगाया, एक औरत उतर के उसको गोली दिया उसका बेटा को चलाने के लिए। कौन लगाया था मोटरसाइकिल को? सोनू कुमार। सोनू कुमार। हाँ। और थोड़ा उसके जोर से बोलिए। सोनू कुमार था और उसका भाई गुड्डू है, गुड्डू कुमार, लाल बाबू मिश्रा, रमेश मिश्रा, रितेश मिश्रा, भूचम के सुबोध मिश्रा और कुछ अज्ञात थे। ये सब केला के बाड़ी के में छिपे हुए थे। एकाएक आवाज़ करने के बाद हम लोग हट गए। यहाँ हमारा लड़का साधन उसको यहाँ से खींच के देखते हैं, रॉड इसी रॉड से पीटा गया। ये रोड से सर पे मारा। हाँ, इसी रोड पे सब मारा था। सबको मारा था, ये डंडा था, सब तोड़ फोड़ कर दिया है। तो रामू कौन है? हमारा लड़का अच्छा, जो घायल है। घायल है। अच्छा, ये घटना, ये जो झंझट हुआ, क्या कारण था झंझट करने का? झंझट करने का तो पीछे से बहुत कर रहा था, इलेक्शन लेकर 2 बार उसको चुनाव हराए हैं। एक बार वाला। पहले से ही इलेक्शन का। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि झंझट बहुत दिनों के कारण है। तो कभी आप लोग ये नहीं लगा कि बहुत बड़ी रंजिश नहीं हो रही है? आप लोग को नॉर्मल लग रहा था, आप लोग सामान्य लग रहा था घटना का, लेकिन ये झंझट हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गया। बड़ी घटना हो गई। और भी कुछ कारण है इसके पीछे? इसके पीछे क्या था? क्या कारण था? क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। आप रामू जी के कौन है? कजिन ब्रदर। तो क्या आपको लगता है ये झंझट होने का कारण क्या था? 2 बार उन्हीं के परिवार को रामू के औरत ने चुनाव हराया है। अच्छा, फिर इलेक्शन सामने आने वाला है। कौन सा चीज में चुनाव हो रहा है? वार्ड मेंबर में। अच्छा, वार्ड मेंबर में फिर इलेक्शन आने वाला। इलेक्शन से हटाने के लिए ये लोग पहले भी ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं, जो इससे हम लोग को जानलेवा हम हो सकता है। हम लोग कहाँ कंप्लेन हुआ था? आवेदन दिए थे विभूतिपुर थाना में। उसके बाद फिर वही दृश्य को फिर दोहराया गया। तो थाना वाला जो संज्ञान लिया? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। कथित क्या है, वो पैसे में भी भरे हैं और थोड़ा 1-2 फायरिंग इससे पहले भी 1-2 कांड वो लोग कर चुके हैं। इससे कुछ दिन पहले, करीबन 6 महीना पहले प्रेम शंकर मिश्रा से झगड़ा हुआ, वहाँ भी फायरिंग किए। हाँ। और यहाँ पे एक दहशत का रूप जो है ना वो लोग बना कर रखे हैं। और यहाँ आम पब्लिक किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, इसके लिए उलझने में विश्वास नहीं रखता है। तो पहले से जो है अपराधी टाइप के हैं। हाँ, अपराधी टाइप के हैं, दारू माफिया भी है। समझे, उनका आज भी एक 4 व्हीलर जो है थाने में लगा हुआ है। और इससे पहले करीबन 6 महीना या 7 महीना पहले एक चमरटोली के मेटर में चमार के लड़की को भी यही खंती से, उसमें तो हम आए थे, रिपोर्टिंग भी किए थे। उसमें हमें पता चला था कि घटना हुई और उस पीड़िता के हम पूरे शरीर पे जहाँ जहाँ जख्म था हम पूरा रिपोर्टिंग किए थे उसी के लिए। और पैसे के बल पर वो लोग, तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो लगता है कि वो अपने परिजन के साथ साथ अन्य कास्ट के लोगों को भी पूरी दहशत में फैला के रखता है। दहशत में फैला के रखता है और इसके वजह से कोई उसके सामने उठ नहीं पाता है। और समाज जो है, समाज बोलता है जो भी मेरे सामने होगा मैं देखूंगा तो ही उसको मानने समझूंगा। जिस टाइम ये घटना घटा था, हमारे घर के कुछ लोगों दूध सेंटर चले गए। अगर हमारे घर के मेंबर होते, सब लोग यहाँ मौजूद होते, इतनी बड़ी हादसा रामू के साथ नहीं होता, अखिलेश मिश्रा के साथ। तो क्या लग रहा है कि इस प्रकार घटना हो रही है,
इसमें एक सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, जो घटना हुई रामू जी के साथ, तो आप लोग प्रशासन के पास गए? प्रशासन का आवेदन दिए हुए हैं, उस सुपरविजन में बोले आ रहा हूँ, आज करीबन 5 दिन हो गए, अभी तक नहीं आए। हो सकता है इसके कारण इलेक्शन भी हो सकता है, इसकी वजह से नहीं आए। आज इलेक्शन हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है, ये आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी ये चीज़ है। हाँ, तो क्या लगता है कि ये प्रशासन से उम्मीद है आपको कि प्रशासन से तो उम्मीद रखना पड़ेगा, उसी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो आप लोग को जान माल मतलब मर्डर या हत्या या किस प्रकार का धमकी भी मिल रहा है? उसके बाद दीपक के फोन आया सोनू का, जो पूरे खानदान को ही खत्म कर दूंगा। दीपक ने ये बात सामाजिक स्तर पे भी रखा, सामाजिक स्तर पे उसके चाचा को बुलाया भी गया, लेकिन वहाँ भी कोई समस्या का हल नहीं निकला। वर्तमान तो अभी चुनाव चल रहा है, या जो वर्तमान में तत्कालीन जो विधायक थे अजय कुमार जी, इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश किए हैं? नहीं सर, क्योंकि हमारे जो है रामू अखिलेश मिश्रा जो है, उनके पीछे ही भाग दौड़ करने में अभी टाइम व्यतीत हो रहा है, क्योंकि पहले उनका जान बचाना अति आवश्यक है। अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हैं? न्याय का मांग करते हैं। न्याय में क्या होना चाहिए? जो उचित कार्रवाई हो, ऐसा आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसी दहशत और ऐसी कोई कार्य का परिणाम ना दे। अपने के चाचा जी क्या चाहते हैं? उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ। हाँ, अच्छा, आप जिसमें झंझट हो रहा था उसमें आप लोग थे क्या? अभी तो हम लोग नहीं थे। हाँ, तो आप लोग पड़ोसी हैं? अच्छा, चर्चा हुए, हम लोग यहाँ नहीं। तो क्या लगता है कि इस प्रकार का दहशत पूरे समाज में फैला रहते हैं? समाज में दहशत तो जरूर है सर, हाँ। कि प्रशासन से ऐसी होना चाहिए। क्या सामाजिक रूप से कभी पंचायत हुआ उस पर? हुआ है, लेकिन मानेगा तब तो। मानने के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, तो आप लोग पूरे एकजुट होके खड़े हैं। दोनों के बीच होके खड़े। झंझट हो रहा था, आप लोग थे क्या? जी, हम घर पे थे। हाँ, क्या सब हुआ था? उधर से जो है वो सोनू आया हाँ। अपनी मम्मी को लेकर बाइक से, हाँ। और सब जो थे सब उस कलवन्नी में पीछे नुके हुए थे। वहाँ से ट्रांसफार्मर पर से लाइट काटा गया। उसके बाद मेरे पापा ट्रांसफार्मर से कौन लाइट कर दिया? सुबोध मिश्रा के घर के आदमी, वो बिजली में काम करते हैं, सुबोध मिश्रा। बिजली विभाग का उसे बिजली वाला वो रॉड है, अच्छा अच्छा। वही वहाँ से लाइन काटा। उसके बाद सम्मी के पापा। लेकिन ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन हराने और नहीं हराने, इतनी ये तो राजनीतिक चीज है, तो कोई भी एक जीतेगा कोई हारेगा, इसके चलते वो इतनी बड़ी झंझट कैसे उठाएगा? 10 साल से नहीं जीत रहे हैं ना, 2 बार तो नहीं जीते हैं, अच्छा, इसलिए से ये कर रहे हैं। आप लोग की तरफ से भी प्रतिकार किया गया था? आवेदन दिया गया था थाना में। और जिस समय मार हो रहा था उसमें आप लोग भी कुछ तो अपराध किए फिर थे? जान बचाने के लिए तो चलाना ही पड़ा। उसका बाइक देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, यही बाइक से आया था, बाइक यही बाइक से आया था। चलिए लोगों से खास करके जो आरोपी है बाइक से आया था झंझट करने के लिए। देखिए यहाँ आज भी बाइक है, 5 दिन 6 दिन घटना हो गई, 5 दिन लगभग, और आज भी ये बाइक ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसी बाइक से आए थे ना, ये बाइक आप लोग नंबर निकाल नहीं छोड़ के भाग गया। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इसमें तो बचेगा नहीं, पब्लिक मूवमेंट के कारण ये होगा। मान के चलिए किसी के दरवाजे पे आएगा, उसका सामान टूटेगा तो। अच्छा, कभी यहाँ किसी प्रकार का आपराधिक हत्या मर्डर हुआ? नहीं, मर्डर नहीं हुआ है, लेकिन वो फायरिंग वायरिंग करते रहते हैं। बराबर डराते रहते हैं। आप यहाँ के जो है आसपास में चौक चौराहा पूछ सकते हैं, बता देगा। इस प्रकार जो है लोग कहीं न कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और आप अखिलेश मिश्रा जी के पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? राम सुरेश मिश्रा। इस प्रकार देखिए, जो राम सुरेश मिश्रा जी का कहना है, उनके परिजन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के जो पड़ोसी हैं, जो कई बार घटना घटते रहते हैं और चारों तरफ कभी फायरिंग करते हैं तो कभी अनुसूचित जाति के मोहल्ले पर जाके हमला कर देते हैं। तो हमने भी रिपोर्टिंग किया था, एक राम समाज की ही, रविदास समाज की ही बेटी थी जो पुलिस की तैयारी कर रही थी, उस पर हमला करके खंती से मारा गया, उसके पैर को तोड़ा गया। ये तमाम घटना हुई और ये भी कहा गया कि तुम चमारिन हो, तुम चमारिन हो कि पुलिस बनोगी, इस प्रकार रिपोर्टिंग मैंने किया था। लेकिन आज उसी व्यक्ति के द्वारा फिर से उसी समाज में, खासकर मिश्रा समाज ही हैं, सुरेश मिश्रा जी हैं, उनके घर पर चढ़ के इस प्रकार हमला किया जा रहा है। अब पता नहीं ये पॉलिटिकल रंजिश है या कुछ और भी है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।